हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन कारणों से मसूड़े नीचे जाना शुरू हो जाते हैं और उसे हम कैसे घर पे एक छोटे से उपाय करके उन्हें नीचे जाने से रोक सकते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं गम रिसेशन के बारे में, यानी कि मसूड़ों के खिसकने के बारे में। देखिए, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि कभी जो भी पेशेंट आते हैं, चाहे हम यंग की बात कर लीजिए, मिडिल एज की बात कर लीजिए या ओल्ड की बात कर लीजिए, सभी में ही मेनली गम रिसेशन एक बहुत ही कॉमनली देखा गया है। ये एक दांत में भी हो सकता है और बहुत सारे दांतों में भी हो सकता है। अब सबसे पहले समझिए कि मसूड़ों का नीचे जाना क्या होता है। देखिए, जो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारा दांत होता है, ये जो बाहर का क्राउन पोर्शन है और जो हमारा जो जड़ है, जो रूट है, वो मसूड़े के अंदर है। और जहां से ये मसूड़ा शुरू हो रहा है, यानी कि वहां पे हमारी जड़ विजिबल नहीं है, रूट विजिबल नहीं है दांत की। अगर आपके दांत की रूट दिखना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, तो मान लीजिए आप में गम रिसेशन आना शुरू हो गया है। इसकी अलग अलग ग्रेड्स होती हैं, हम डीप में नहीं जाएंगे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इनके कारणों के बारे में और इन्हें कैसे ही हम घर पे छोटे छोटे टिप्स करके इन्हें रोक सकते हैं। देखिए, जो सबसे कॉमन जो मेन कारण देखा गया है वो है ब्रशिंग टेक्निक। देखिए, कई बार जो ब्रश करने का टेक्निक ऐसी होती है कि जिससे कि बहुत जोर लगा के और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन में हम ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से भी मेन कारण है मसूड़ों के रिसेशन का। क्योंकि कई बार पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो कभी कोई दिक्कत हुई नहीं, ना मेरे कोई स्वेलिंग हुई, ना इन्फेक्शन हुआ, पर ये मसूड़े मेरी जगह छोड़ रहे हैं। अब इसका मेन कारण यही रहता है कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है। ब्रशिंग टेक्निक देखिए, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, ऊपर लिंक आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं कैसे आपको ब्रश करना है। ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके मसूड़ों की हेल्थ में। अगर आप ब्रश सही से नहीं कर रहे हैं, चाहे आप 2 टाइम्स कर रहे हैं, पर वो सही मोशन में नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपके गम रिसेशन का एक मेन कारण है। दूसरा कारण होता है पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि आपके मुंह की सफाई अच्छी तरह नहीं है, वहां पे प्लाक, कैलकुलस वगैरह या जो इन्फेक्शन हम कह दें बहुत ज्यादा जम गया है, जिसकी वजह से क्या है कि मसूड़े नीचे चले जाते हैं, वहां पे इन्फेक्शन की परत जमती रहती है। तो अगर वो इन्फेक्शन या प्लाक, कैलकुलस अगर आप नहीं साफ करवाएंगे तो वो और भी नीचे चले जाएंगे। और कई बार मैंने देखा है कि कई पेशेंट्स के अंदर प्लाक, कैलकुलस इतना ज्यादा जम जाता है कि जैसे ही हम उन्हें साफ करते हैं तो वो दांत, पेशेंट को लगता है मेरे दांत हिलने लग गए हैं, क्योंकि मसूड़ा बहुत ज्यादा नीचे चला गया होता है और वो पकड़ बिल्कुल दांत की ढीली पड़ चुकी होती है। नेक्स्ट कारण रहता है स्मोकिंग रहती है, तंबाकू रहता है। ये जो हैबिट्स हैं ये भी मेन कारण होती हैं। ये भी जो हैबिट्स हैं ये मसूड़ों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। इनकी वजह से भी गम रिसेशन बहुत ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट कई बार देखा गया है जो जिंजिवाइटिस होती है, यानी कि मसूड़ों का इन्फेक्शन ले लो, धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता जो हमारी रूट है, जो हमारा पैराडोंशियम है, जिसे हम कहते हैं रूट के चारों तरफ जो बोन है, वहां तक पहुंच जाता है। गम का इन्फेक्शन धीरे धीरे नीचे पहुंच जाता है और धीरे धीरे गम रिसेशन जो होता है वो आगे जाके आपके दांतों के हिलने का कारण भी बन जाता है। और इनडाइजेशन भी आजकल देखा गया है, जो प्रॉपर खान पीन सही नहीं होने की वजह से भी मुंह की बहुत सारी दिक्कतें देखी गई हैं, गम्स की प्रॉब्लम देखी गई है। अब हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने बताया है कि सबसे पहले अपनी ब्रशिंग टेक्निक को सुधारिए। कभी भी आप हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करनी है और बिल्कुल हल्के हाथों से ब्रश करना है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है। आप वो जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपने आगे के दांतों में ब्रश करना है और कैसे पीछे के दांतों में ब्रश करना है। देखिए, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं होती है, हम लंबे समय से एक ही तरीके से ब्रश कर रहे होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे इसकी हैबिट बन जाएगी तो आपके मसूड़ों की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। दूसरा टिप ये रहेगा कि आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए। ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए क्या करना है, आपने प्रॉपर 2 टाइम ब्रशिंग करनी है सही टेक्निक से। इंटरडेंटल एक ब्रश आता है, उससे दांतों के बीच की सफाई करनी है, फ्लॉसिंग करनी है, उसके बाद माउथ रिंस करना है। माउथ रिंस मतलब कुल्ले करने हैं, या आप माउथ वॉश से भी कर सकते हैं। अगर ये 3 हैबिट, अगर आपने ये तीनों आदतें अपनी रूटीन की ओरल हाइजीन केयर में अपना लिया आपने इसको, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी और ये आपकी मसूड़ों की और दांतों की बहुत सी बीमारियों से आपको बचाएगी। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे घरेलू टिप्स के बारे
बारे में। देखिए सबसे अच्छा जो एक टिप रहेगा आपके लिए वो है कि नमक के पानी के कुल्ले। आप अपने रूटीन में दिन में 2 या 3 बारी नमक के पानी के कुल्ले जरूर कीजिए। देखिए जो साल्ट होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, यानी कि जो भी इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया जो बने हुए हैं उनको क्लीन करने का काम करता है। तो आप अगर रूटीन में नमक के पानी के कुल्ले करेंगे तो इससे भी आपके मसूड़े मजबूत बनेंगे और उनका रिसेशन कम होगा। नेक्स्ट आप कर सकते हैं अपने रूटीन में ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और उसमें क्या करना है, आपने 2 चम्मच आपने वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है। उसे अच्छी तरह मुंह में कम से कम 5 या 6 मिनट तक आपने अच्छे से घुमाते हुए कुल्ला करना है। अगर हो सके तो कम से कम 10 मिनट तक होल्ड करके रखिए। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे वहां से क्लीन हो जाते हैं। तो एक ऑयल पुलिंग को आप शामिल कीजिए, ये भी आपकी ओरल हेल्थ को बहुत अच्छा बनाएंगे और मसूड़ों को भी मजबूती प्रदान करेंगे। नेक्स्ट आप कर सकते हैं टर्मरिक पेस्ट बना सकते हैं। टर्मरिक पेस्ट आप चाहे कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं। 2 बूंद कोकोनट ऑयल, हल्दी लीजिए, पीसी हुई हल्दी लीजिए, उसके ऊपर 2 बूंद कोकोनट ऑयल डालिए। उसे डाल के अच्छे से अपने मसूड़ों पे मसाज करनी है। मसाज कैसे करनी है, ऊपर के मसूड़ों में नीचे की तरफ और नीचे के मसूड़ों में ऊपर की तरफ मसाज करनी है। इसके इन बिटवीन आपने कुल्ला नहीं करनी है। ये मसाज आपने 5 से 6 मिनट तक करनी है और रूटीन में 2 टाइम्स करनी है। हल्दी भी एक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है और इसका एंटीबायोटिक की तरह भी ये काम करती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा होम इंग्रेडिएंट रहेगा आपके मसूड़ों की मजबूती के लिए। अब हम बनाते हैं एक माउथ वॉश घर पे ही। या आप पेपरमिंट ऑयल ले लीजिए या यूकेलिप्टस ऑयल ले लीजिए। इसे आप थोड़े से पानी में 2 बूंदे डाल लीजिए और उसे अच्छे से कुल्ला कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा आपका माउथ वॉश बन जाता है। इससे आपके मुंह में स्मेल आना, प्लाक कैलकुलस का जमना और ये सब बिल्कुल कम हो जाता है धीरे धीरे अगर आप इसे रूटीन में शामिल करेंगे तो। और आपके मसूड़ों को भी अच्छी हेल्थ प्रदान करता है। इस रहेगा कि आप अपना खाना पीना सही कीजिए। जो भी बाहर का तला हुआ पैकेट बंद फूड है जिससे कि पेट की दिक्कतें होती हैं वो सारी अवॉइड कीजिए। घर का बना हुआ सिंपल फूड लीजिए। और अगर फिर भी आपको मसूड़ों की दिक्कत रह रही है या आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके भी दिखा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे अच्छे लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही नई जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।